हेलो। हम ट्रिगो करेंगे आज, ठीक है। एक्सरसाइज 8.3 जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो करेंगे। हम ना स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन करेंगे आज। जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5, और इसके पीछे की क्या अप्रोच है वो बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे कि हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास तीन आइडेंटिटी होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास तीन आइडेंटिटी होती है, ठीक है। मैं ना आपको कुछ चीज बताता हूँ जो आपको ध्यान रखनी है प्रूफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। पहला आपको रखना है ध्यान कि सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। सेकंड, आप आइडेंटिटी को यूज करोगे, आइडेंटिटी को। और थर्ड, आप ना कॉस और साइन से डिवाइड करोगे, जहां पे रिक्वायरमेंट होगी वहां पे कॉस से साइन से। और फोर्थ, अगर वो रूट वाले क्वेश्चन होंगे और वन बाय समथिंग के टर्म में होंगे ऐसे, वन बाय समथिंग, तो वहां पे आप रैशनलाइजेशन करोगे, रैशनलाइजेशन। इसके अलावा कोई रूल इस्तेमाल नहीं होगा, कोई गारंटी है, कोई रूल इस्तेमाल नहीं होगा। अब देखो आइडेंटिटी वाला कैसे यूज होता है, पहले उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होता है, फिर कॉस साइन क्वेश्चन के साथ और रैशनलाइजेशन वगैरह सब करके बताता हूँ। देखो, सपोज करो मैंने साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ये मेरी पहली आइडेंटिटी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एज यूजुअल कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू भी लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डन। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरा, वन प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पैटर्न पे ओपन कर दिया फॉर्मूले पे, ये क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा को भी ऐसे लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा वन प्लस साइन थीटा। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी इनका बहुत यूज होता है, क्वेश्चन में देखना भी आप, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं। देखो, सेक स्क्वायर थीटा, इसको इस तरफ लेकर के आते हैं। माइनस कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल्स टू वन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू वन। इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हमने ओपन किया है, क्या होता है जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो सेक थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा मेरा, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो कोई पूछेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, तो आप कह सकते हो वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो, इस आइडेंटिटी का एक तो ऐसे डायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। सेकंड चीज, इस आइडेंटिटी का एक तरीका और है इस्तेमाल करने का, ऐसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू पी, बोलेगा सेक थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, और ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही इस्तेमाल होगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप लिखोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन पी। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है। अभी हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ये आइडेंटिटी होगी, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। अब आता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा पे। आप इसको देखो, आप इसको भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। इसको भी वैसे ही ओपन कर लो, ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू वन। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा वन बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, फिर हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये तो सेपरेट वीडियो में करेंगे, लेकिन इसको ऐसे यूज किया जा सकता है और डायरेक्टली यूज किया जाएगा प्रूफ वाले में। प्रूफ वाले में इतना नहीं खुल पाएगा। हाँ, ऐसे करके आपसे कॉमन जरूर लेगा, एक तरफ कुछ पार्ट हो जाएगा वहां से कॉमन लेंगे। तो चलो आप क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, आई होप कि आप ये लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। देखो, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये हमारे 10 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का मैंने एक पिक ले रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, ये देखो क्या लिखा हुआ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा। आपको मैंने एक बात बताई थी कि सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने आपको डिस्कस नहीं करा। देखो, सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग क्या होता है,
देखो साइन थीटा लिखा हुआ है आपका, कॉस थीटा लिखा हुआ है आपका, टेन थीटा लिखा हुआ है आपका। ठीक है, और यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ टेन थीटा और कॉट थीटा। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? साइन थीटा बराबर क्या होता है? वन बाई कॉसेक थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? वन बाई सेक थीटा होता है। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? वन बाई कॉट थीटा होता है। और टेन थीटा बराबर ये भी होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब बात को समझना, साइन और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो क्या कॉस को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो क्या वन अपॉन साइन हो जाएगा, सेक को मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो कॉस क्या वन अपॉन सेक वन अपॉन कॉस हो जाएगा, कॉट को यहाँ शिफ्ट करूंगा तो वन अपॉन टेन हो जाएगा। और टेन थीटा होता है साइन बाई कॉस और कॉट थीटा होता है कॉस बाई साइन। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन से ही आपको आइडिया मिलेगा, देखो यहाँ पे कॉसेक थीटा लिखा हुआ है माइनस कॉट थीटा, मुझे कॉस में चाहिए। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला डायरेक्टली ओपन करूंगा तो कोई फायदा है नहीं। सिंपल सी बात है कि मेरे को क्या करना चाहिए, इसको ओपन करना चाहिए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन बाई साइन थीटा। कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इसका मैं कर लेता हूँ स्क्वायर। ठीक है, अभी भी क्या करूंगा मैं इसका, साइन थीटा का मैं ले लेता हूँ एलसीएम। साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करूंगा आएगा वन, वन को वन से मल्टीप्लाई वन। साइन को साइन से डिवाइड करूंगा वन, वन को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कॉस थीटा। पूरे पे स्क्वायर चढ़ा देते हैं। ये क्या हो रहा है मेरा, वन माइनस कॉस थीटा पे स्क्वायर आ रहा है। नीचे क्या आ रहा है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा। डन। देखो वन माइनस कॉस थीटा पे स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और बढ़ाता हूँ इसको यहाँ, वन माइनस कॉस थीटा पे होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। इससे इसको खत्म कर दिया तो क्या है, वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा। ये तो हमें प्रूफ करना था। देखो मैंने बोला था ना ये वाला पार्ट यूज होगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या किया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लिखा, और वहां पे जो मैंने बताया था आपको एक्सपेंड किया तो कैंसल आउट हुआ। तो जो मैंने बताया वो अप्लाई करके दिखाऊंगा, ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया। चलो ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो मैंने ना एक्चुअली में रिकॉर्ड करी थी। गलती से हुआ क्या, साउंड ही मेरे को लगा कि रिकॉर्डिंग उसकी ऑन है, माइक्रोफोन ही ऑफ रह गया। तो अब मैं दोबारा कर रहा हूँ इसकी। एक्चुअल मैंने 10 के 10 क्वेश्चन रिकॉर्ड कर लिए थे, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलो ठीक है, यहाँ से करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला टर्म ये वाला टर्म सेम है, ये वाला टर्म ये वाला टर्म सेम है। तो देख के पता चल रहा है यार कि यहाँ पे एलसीएम करना है। ठीक है, और सिंपल सा भी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँ, वन प्लस साइन है। ठीक है, और कॉस है। एलसीएम हो गया इसका, इस पूरे टर्म को, इस पूरे के पूरे टर्म को, इस पूरे के पूरे टर्म को इससे डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये बचेगा कॉस बचेगा। और कॉस जब कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। डन। अब देखो इस पूरे के पूरे टर्म को आप किससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, वन प्लस साइन ए बचेगा। और वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, वन प्लस साइन ए के होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन है। मैंने इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ओपन कर दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, नीचे तो सेम रहेगा, वन प्लस साइन है इंटू कॉस है। देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना होता है, वन होता है। और वन प्लस टू साइन है। तो यहाँ पे नीचे क्या है, वन प्लस साइन है इंटू कॉस है। वन और वन मिलके कितना हो गया, टू हो गया। तो टू प्लस टू साइन ए इक्वल्स टू वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। टू कॉमन कर लेता हूँ तो अंदर क्या बचता है, वन प्लस साइन ए बचता है, डिवाइडेड बाई वन प्लस साइन ए बचता है इंटू कॉस ए। वन प्लस साइन ए से वन प्लस साइन ए कैंसिल होगा तो कितना बचा, टू अपॉन कॉस ए बचा। इसको क्या लिखूंगा, टू सेक ए। ये तो मैं प्रूफ करना था। देखो तो इस वाले क्वेश्चन पे आता है, थर्ड वाले क्वेश्चन पे देखो, टेन थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे टेन है, वन माइनस कॉट है, वन माइनस टेन है, और यहाँ पे सेक और कॉसेक में है। तो सिंपल सी बात है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट किया। तो मैंने लिख दिया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा को मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को मैंने क्या लिखा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। फिर मैंने टेन थीटा को क्या लिखा,
साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब देखो इसमें तो मैं कुछ कर सकता नहीं, ठीक है। इस पार्ट वाले पार्ट में एलसीएम लेते हैं, फिर जो कॉमन हो सकता है उसको करते हैं। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेम साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है, वन। साइन थीटा और वन का एलसीएम हो गया साइन थीटा। साइन थीटा को वन से डिवाइड करूंगा आएगा वन, सॉरी साइन थीटा को वन से मल्टीप्लाई करूंगा आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ सेम कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया मेरा कॉस थीटा, तो कितना आ गया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पे ना मेरा ये वाला टर्म ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम नहीं है, आगे पीछे है, तो इसको मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उससे पहले ये समझो, कभी भी मेरा अगर ऐसे लिखा हुआ 1/2/3/4 यानी कि a/b/c/d, तो d a से मल्टीप्लाई होता है, c b से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 4 1 से मल्टीप्लाई होता है, 3 2 से मल्टीप्लाई होता है। साइन ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे कितना आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कॉस यहाँ चला जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो ये और ये तो सेम नहीं है ना, सेम बनाते हैं इसको। देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ऐसे लिख दूं इसको माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस कॉमन करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये प्लस और ये माइनस मिलके यहाँ पे माइनस साइन जनरेट करेंगे, ये आ गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखते हैं ये क्या हुआ मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बचा हुआ पार्ट क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। इस पूरे के पूरे टर्म को इस पूरे के पूरे टर्म को मैं इससे डिवाइड करूंगा, तो क्या बचेगा मेरा साइन बचेगा, और साइन साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यूब होगा। तो इस पूरे के पूरे टर्म को इससे डिवाइड करूंगा तो क्या कॉस बचेगा, क्या ये कॉस बचेगा कॉस, तो कॉस जब कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस क्यूब आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। और ये तो आपको पता ही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इस पे इसको एक्सपेंड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। पूरे के पूरे टर्म को डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। इससे इसको कैंसिल कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन होता है, साइन थीटा कॉस थीटा, तो देखो ये कितना आया वन आया प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये कितना आ गया वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। इससे ये कैंसिल, वन बाई साइन क्या हो गया आपका कॉसेक थीटा हो गया, वन बाई कॉस क्या होगा आपका सेक थीटा हो गया प्लस वन। ये लाना था ना, देखो वन बाई सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम लेकर ये करना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। देखो मैं पहले एलएचएस वाले पार्ट को सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वन, मुझे सेक और सेक दे रखा है साइन और कॉस में लाना है। भाई कोई ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करता हूँ सेक को क्या लिखता हूँ वन अपन कॉस ए लिखता हूँ, सेक ए को क्या लिखता हूँ वन अपन कॉस ए लिखता हूँ,
ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो क्या हो गया मेरा कॉस ए हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस ए हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, फिर ये भी कॉस ए है, ये वन इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा कॉस ए प्लस वन है। तो बहुत इजी पार्ट था, तो एलएचएस मेरा पार्ट आ गया। अब इसको देख के मुझे क्या लग रहा है, भाई इससे तो ये आएगा नहीं, तो मैं आरएचएस वाले पार्ट को सेपरेटली सॉल्व करता हूँ। क्या लिखा हुआ, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस है। क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख दूँ वहाँ पे, आप फॉर्मूला लगा लेना कि सर ये होगा आपका वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई वन माइनस कॉस है। तो आपको सर इसको ऐसे लिखो ना, वन प्लस कॉस है और वन माइनस कॉस है, सर डिवाइड करो वन माइनस कॉस ए से। सर वन माइनस कॉस ए से वन माइनस कॉस ए को डिवाइड करोगे तो ऑलरेडी आ जाएगा वन प्लस कॉस ए। सर एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो गया अब आपका, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन देगा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे कॉस ए के लाना है मेरे को, तो आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर मैं वन को साइन से डिवाइड करूँ तो सर मेरा कॉसेक ए आ रहा है, और सर साइन को अगर, और यहाँ पे साइन से डिवाइड कर दूँ तो खत्म हो रहा है, और कॉस को साइन से डिवाइड कर दूँ तो कॉट आ रहा है। तो सर सर काम बन रहा है मेरा साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों ना इसको साइन से डिवाइड कर ले। तो डिवाइडेड बाई साइन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डन। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो ये मेरा कितना आ रहा है, कॉस ए बाई साइन ए बाई साइन ए वन बाई साइन ए, डन। यहाँ पे भी देखो कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। तो ये कितना आ रहा है भाई मेरा, यहाँ पे आ रहा है मेरा कॉट ए माइनस वन प्लस कॉसेक ए। ये कैंसिल हो रहा है, बाकी ये भी कैंसिल हो रहा है, तो ये पार्ट कितना आ रहा है मेरा, ये पार्ट आ रहा है मेरा कॉट ए प्लस वन और माइनस ये आ रहा है मेरा कॉसेक ए। अभी काम करते हैं, इसको देखते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन। ठीक है, और ये मेरा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। क्या मैं वन की जगह पे आइडेंटिटी पुट कर दूं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखो इसको लिखता हूँ मैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए, वन की जगह पे लिख देता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। इसको देखते हैं, अब मैं इसको लिखता हूँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको एक्सपेंड करता हूँ मैं, इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या आएगा मेरा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, डन। यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, इसको बाहर कर लेते हैं हम। तो ये कितना आ गया मेरा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को मैंने बाहर कर लिया, तो अंदर क्या बचा वन, और माइनस से इसको ओपन करते हैं, तो कितना है माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कितना है कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। तो क्या ये और ये टर्म सेम है, क्या ये और ये टर्म सेम है, ये और ये टर्म सेम है। ठीक है, ये और ये टर्म सेम है ना, हमें ये लाना था ना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, हमने 5 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए, मैंने थोड़ा लास्ट में फास्ट डिस्कस करा क्योंकि यार पहली वीडियो में साउंड प्रॉपर आ नहीं पाई थी। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में 5 देखेंगे। ठीक, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, सपोर्ट करना जितना हो सकता है, जितना हो सकता है शेयर करना। ओके, थैंक यू।